बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए दुआएं करते हैं उनके हक में फरिश्ते दुआ करते हैं। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस जुबान की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। जैसा कि वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोग के साथ अपनी जो मम्मी है उनका कुन फयाकुन की नमाज का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी। कैसे कुन फयाकुन की नमाज थी, मेरी अम्मी की जो दुआ थी वो कबूल हुई थी, वो आप लोग को बताऊंगी। और इस नमाज के जो इतने सारे मिरेकल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो आज से पहले मुझे भी नहीं पता थे। वो जब मैंने वीडियो बनाई थी तभी मुझे पता चले, तो उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिए, आप लोग चेक कर लेना, उसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो ये आज से 4 या 5 साल पहले की बात है। हमारी एक बहुत खास रिलेटिव हैं, उनकी एज काफ़ी हो गई थी जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार रहती थी और माशाल्लाह वो भी 5 टाइम्स की नमाज पढ़ती थी। वैसे तो उनके 4 बच्चे हैं और माशाल्लाह उनकी बेटियों की शादी हो गई है, बेटियां अपने घर पर सेट हैं और उनके माशाल्लाह 2 बेटे थे, दोनों माशाल्लाह से वेल सेटेड थे। लेकिन उनके जो छोटे वाले बेटे थे वो एक कंपनी में माशाल्लाह से बहुत अच्छी पोस्ट पर थे और 8 या 10 साल से वो वहाँ पर जॉब कर रहे थे और सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अचानक से एक दिन उनके जो छोटे बेटे थे उनको बाहर कंपनी से आउट ऑफ कंट्री से जॉब का ऑफ़र आता है। अब जाहिर सी बात है कि जब इंसान बाहर आउट ऑफ कंट्री का जॉब का ऑफ़र देखता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये लालच आता है कि आउट ऑफ कंट्री जो पैकेज होते हैं वो काफ़ी हैंडसम सैलरी पे होते हैं और इंडिया में रहकर तो इंसान इतनी जल्दी ना तो सक्सेस होता है ना ही उसकी इतनी अच्छी इनकम होती है और बाहर जाकर इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो सक्सेस हो जाता है। और बस यही लालच जो था वो उनके दिल में आया कि बाहर जाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग भी होगी और बहुत ज़्यादा जल्दी मैं सक्सेस भी हो जाऊंगा। और उन्होंने बाहर जाने का जो अपना मूड था वो सेट कर लिया कि मुझे बाहर जाना है और 4 से 5 महीने के अंदर जो था वो बाहर चले भी गए। लेकिन वो जिस कंपनी में जॉब करते थे 8-10 साल से और बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, वहाँ के बॉस को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया अपने जाने के बारे में। बिना बताए वो अपने बॉस को चले गए जॉब छोड़कर। लेकिन जब वो बाहर चले गए तो वहां जाने के बाद उनको और भी ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस जॉब का ऑफर उनको दिखाया गया था वहां पर उस तरह का कोई भी जॉब नहीं था, बल्कि वहां पर बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था और उसकी इनकम भी ज़्यादा नहीं थी। वो और ज़्यादा परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं। और आउट ऑफ कंट्री जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में आ गए और जब ये बात उनकी फैमिली में पता चली तो सारी फैमिली जो थी वो अलग परेशान हो गई। वो खुद भी जो था वो डिप्रेशन में जाने लगे कि अब क्या होगा। उन्होंने खैर डिसाइड किया कि अब जो कुछ हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब जो है उनको वापस इंडिया आना है। 4 से 5 महीने तो वो आउट ऑफ कंट्री रहे, उसके बाद वो वापस जो था वो इंडिया आ गए। लेकिन वापस इंडिया आने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो कंपनी थी जहाँ पर वो बहुत अच्छे पोस्ट पर थे वहाँ से वो बिना बताए जॉब छोड़कर चले गए थे और उनके बॉस इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कुछ बताया नहीं था और वो बिना बताए ही आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। बस वही बात है कि जब ज़िंदगी में अल्लाह ताला को आज़माना हो तो अल्लाह ताला वैसे ही रास्ते बना देते हैं, आजमाइश के रास्ते बन जाते हैं। तो उनके लिए आजमाइश थी उस वक्त। उसके बाद जब वो इंडिया आ गए तो वो और ज़्यादा परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, बिना जॉब के बिना कैरियर के तो लाइफ ही नहीं है और फिर अर्निंग कहाँ से होगी, कहाँ से इनकम स्टार्ट होगी, अब क्या करना है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और तरह तरह के सवाल जो थे वो दिल में उठ रहे थे। आउट ऑफ कंट्री जाने में भी काफ़ी ज़्यादा जो पैसे का लॉस था वो हो चुका था। अब ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में जो था वो चल रही थी। तो एक दिन उनकी अम्मी ने कॉल कर मेरी मम्मी को ये सारी बातें जो थी वो बताई। वैसे हम लोग को खुद भी मालूम था और हम लोग उनके लिए दुआ भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा जो डिटेल में था वो मेरी मम्मी के साथ एक एक बात जो थी वो शेयर की और उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ। तो मेरी मम्मी ने उनसे बोला कि आप अपने बेटे से बोलें कि कुन फयाकुन की नमाज जो है उसको अदा करें,
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर मदद करेंगे। अच्छा जी, कुन फया कुन की जो नमाज़ थी वो मेरी मम्मी को उनके हज़रत से पता थी, उन्होंने बताया हुआ था, लेकिन उससे पहले मेरी अम्मी ने भी कभी कुन फया कुन की नमाज़ को जो था वो नहीं अदा किया था। लेकिन उनके मुश्किल वक्त में मम्मी ने जो था उन्हें सजेस्ट किया, लेकिन वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे, तो इस वजह से उन्होंने जो था उस नमाज को नहीं अदा किया। और उनकी जो अम्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और बीमार भी रहती थी, तो उन्होंने जो था फिर मेरी मम्मी को ये बात बताई कि वो नमाज को जो है वो नहीं अदा कर पाए, और क्योंकि वो बीमार रहती थी तो वो भी ज़ाहिर सी बात है कि अदा नहीं कर सकती थी आसानी के साथ। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, आप लोग की तरफ से मैं इस नमाज को अदा करती हूँ और आप लोग के लिए दुआ जो है वो मैं कर दूँगी। उसके 2 दिन के बाद जो था वो शब-ए जुमा का दिन था, तो मेरी अम्मी ने जो था बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने वीडियो में शेयर किया है गुस्ल किया, और उसके बाद जो था मेरी अम्मी ने रात को तहज्जुद के वक्त में जो था वो इस नमाज को नमाज कुन फयाकुन को अदा किया, और उनके लिए अल्लाह ताला से जो था बहुत सारी दुआएं की रो रो कर के अल्लाह ताला जो है उनकी मुश्किल को आसान फरमा दें। उसके बाद ऐसा हुआ कि नमाज अदा कर ली। उसके 1 वीक के बाद, आफ्टर 1 वीक जो था उनका कॉल आया मेरी अम्मी के पास, और उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि आपकी जो दुआ थी वो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कबूल फरमा ली है। और उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के जो बॉस थे उनका कॉल आया मेरे बेटे के पास, और उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप बाहर गए थे आउट ऑफ कंट्री और आप वहाँ से वापस आ गए और अभी खाली हो, कोई जॉब वॉब कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप जिस जॉब को छोड़कर गए थे वो जगह आपके लिए अभी भी खाली है, आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा जो मिरेकल था उनकी लाइफ में हुआ। जितनी खुशी उनको थी उतनी ही खुशी हमें भी थी, और आप सोचें कि कितना बड़ा करिश्मा था ये कि एक चीज़ जो नामुमकिन थी अल्लाह ताला ने उसको मुमकिन कर दिया। और आप देखें कि माशाल्लाह एक बिगड़े हुए जो हालात थे वो कुन फयाकुन की नमाज से, एक जो घर था वो बिखर रहा था या इनकम की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, वो सारी जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो गई। और माशाल्लाह से आज भी वो जो हैं वो वहीं पर उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह से। और मेरी ये ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला उनको बहुत सारी जो कामयाबियां हैं, कामरानियां हैं वो अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और आउट ऑफ कंट्री से वापस आने के बाद 8 महीने जो थे वो खाली रहे थे वो, तो मैंने तो आपको बहुत मुख्तसर सा करके बताया है आपके मोटिवेशन के लिए और आपके तवक्कल के लिए। कुन फयाकुन की जो नमाज है उसमें सारा तासीर है वो आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी यकीन से और आपके अल्लाह ताला से अच्छे गुमान से जो है आती है। वैसे भी किसी अमल की जो तासीर है वो आपके यकीन पर डिपेंड करती है, और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है जो दुआओं को कबूल करते हैं और मौजज़ात भी करते हैं, तो आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए। वैसे तो ये नमाज बस एक ही बार पढ़ी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मिरेकल हो जाता है, लेकिन सपोज़ अगर किसी की लाइफ में एक बार के पढ़ने से मिरेकल नहीं हो रहा तो वो हर एवरी जो शब-ए जुमा है, हर हफ्ते शब-ए जुमा में इसको पढ़ ले और यकीन से पढ़े कि आप इसको पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। क्योंकि देखें कुन फयाकुन क्या है, अल्लाह ताला कुन फरमाते हैं तो फयाकुन हो जाता है। तो अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें। जैसे कि मैंने बताया मेरी मम्मी की जो दुआ थी वो भी 1 वीक के अंदर कबूल हुई थी। तो देखें अल्लाह ताला ने हर दुआ की जो है ना वो टाइमिंग को फिक्स किया हुआ है। तो जब हम कुन फयाकुन की नमाज जैसे कि पढ़ रहे हैं या कोई भी हम अमल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला से हम जो है बस उस अमल पर यकीन रखें और एक ही अमल को जो है वो करते रहें यकीन के साथ, क्योंकि आप बार बार जो अमल चेंज करते हैं वो भी आपके लिए जो है रुकावट बनते हैं। इसलिए एक ही अमल को यकीन के साथ करते रहें कि जब बेहतरीन वक्त होगा तो हम अल्लाह ताला से जो चीज़ मांग रहे हैं अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको हमें ज़रूर देंगे। तो अल्लाह पर यकीन के साथ जो है काम लें और सब्र से काम लें, और आप लोग भी उनके लिए बहुत सारी ख़ास दुआएं करें, और उसके साथ मेरे उन भाइयों के लिए भी दुआएं करें जो अपने वीज़ा के लिए परेशान हैं, अपने जॉब के मसले में परेशान हैं। अल्लाह ताला उनको भी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।